हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। सो एग्जाम्पल स्टार्ट किया था हमने, तो आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एबीसी आर द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अगर हम बात करें हीरोन्स फॉर्मूला में, तो हम लिखते सबसे पहले फाइंड करते हैं एस, दैट इज द सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. And what is the formula for perimeter? Perimeter is sum of all sides in triangle, right? So perimeter is sum of all sides. So S is perimeter by 2, half of the perimeter. और यहाँ पे लिखा है S is perimeter of triangle. So this is false. S is semi-perimeter, means half of the perimeter. Moving to the next one. So let us start with the next exercise. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बार ये आपका चैप्टर नंबर 10th है अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक एनसीईआरटी की. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 4 एंड हाइट 6. सो व्हाट डू वी डू नाउ? एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो हमें फॉर्मूला पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. बेस एंड हाइट इज गिवन. बेस इज 4, height is 6. 2 2s are 4, 2 6s are 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मुझे ट्रू फॉल्स बताना है. इन्होंने कितना कहा है? 24 और हमारा कितना आ रहा है? 12. सो दिस इज फॉल्स. क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, दैट इज 8. सो एरिया इज गिवन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. AB and AC is equals to 4. Angle A is 90. A पे एंगल है 90 डिग्री. AB and AC, these are equal, 4 and 4. And we know area of the triangle is half base into height. Base here is AB and height here is AC. So why put the values now? AB is 4, this is 4. 2 2s are 4, 4 2s are 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है. और ये भी गिवन था कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर दो साइड जो इक्वल है 4 and 4 है. सो दिस इज ट्रू. क्लियर? हमने एरिया फाइंड किया. हमें एंगल ए पे दिया है 90 डिग्री. टू साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड ए सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट हमने अप्लाई किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया. Area of isosceles triangle is this. If the perimeter is 11 and the base is 5. So perimeter of a triangle is sum of all sides. So the three sides are A, B and C. लेकिन triangle is isosceles triangle. तो दो sides इसकी equal होंगी. Base is given 5. तो क्या आ गया? A plus 5. Perimeter is given, that is 11 minus 5, 6. 6 by 2 is 3. तो इक्वल साइड्स हमारी आ गई 3. नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने फॉर्मूला बताया था अगर आप लोगों को याद हो, दैट इज a by 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. b जो है यहाँ पे दैट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. नाउ जो अनइक्वल साइड है दैट इज 5 by 4. इक्वल साइड कितनी आई हमारे पास? 3 minus 5 स्क्वायर. So 5 by 4, 3 square 9, 4s are 36, 5 square is 25. So 5 by 4 square root of 11 centimeter square. So check करते हैं 5 by 4 square root of 11. So this one is true. चलो मैं true false अलग से मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को clearly visible. ठीक है? चलिए. So this one was true and this one was false. तीनों क्लियर है? ठीक है. तीनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हुआ है. फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट. बेस एंड हाइट इज गिवन. एरिया आया 12 लेकिन गिवन था 24. सो दिस इज फॉल्स. सेकंड में टू इक्वल साइड्स आर गिवन. एंगल दिया है 90 डिग्री पे. एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. बेस एंड हाइट इज गिवन 4 and 4. तो 8 आया एरिया और हमें भी कहा था कि एरिया 8 है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट में पेरीमीटर दिया है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी. थर्ड साइड दैट इज बेस इज गिवन 5. इक्वल साइड्स हमारी आ गई 3. उसके बाद एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया व्हिच इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके.
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ये भी हमने किया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी 1 मार्क क्वेश्चन जल्दी से कर पाओगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, whose side is 8, so put the value of side as 8. 8 square 64, चाहे आप 8 into 8 लिख लो, कैलकुलेशन करने के लिए इजी। 4 2s are 8, so 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिखा है 20, तो हमारा कितना आया 16, so this is false. Clear? Area of equilateral triangle, square root of 3/4 into side square, side is given 8, so 16√3 आया, लेकिन हमें जो एरिया गिवन है that is 20√3, so this is false. Moving to the next one, if the side of the rhombus की पता है कि all the sides of rhombus are equal and the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. This is the condition of rhombus. ठीक है, और मुझे फाइंड करना है एरिया। एरिया पूछा क्या इतना आ रहा है, चेक करते हैं। साइड दी हुई है and we know all the sides of rhombus are equal. One diagonal is given 16, so let this diagonal is 16. नेम दे देते हैं इसे A B C D. So लिखते हैं सबसे पहले, we know that all sides of rhombus are equal. All sides of rhombus are equal. Therefore, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA 10 centimeter. और diagonals of rhombus bisect each other at right angle. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पे, मींस ये एंगल हो गया 90, राइट। तो 90 डिग्री एंगल है तो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इट मींस BO इज इक्वल टू OD, ये हमारे पास इक्वल होगा, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो 16/2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो BO और OD दोनों इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल COD, कोई भी ले सकते हो, इन ट्रायंगल COD बाय पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। So CD is given, side is 10, and what about OC? OC हमें फाइंड करना है, OD is 8. 10 square 100, 8 square 64, 10 minus 4 9 minus 6, OC आ गया square root of 36 that is 6 centimeter. रीजन देंगे, take only positive value as length is always positive. As length is always positive. अब हमें क्या फाइंड करना है, चेक कर दें, एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। अब मेरे पास आ गया OC, डायगोनल हमने कहा था बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस डायगोनल AC इज इक्वल्स टू AO प्लस OC, और AO और OC इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो OC कितना आया 6, तो AC डायगोनल आ गया 12 सेंटीमीटर। Now, what is the formula for area of rhombus? That is 1/2 product of its diagonals. So one diagonal was given 16, other हमने find कर लिया 8, 12 8s are 12 का टेबल पढ़ो, 12 8s are 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो चेक करते हैं 96, ठीक है, तो एरिया इज 96, so this is true. क्लियर, कैसे फाइंड किया, एक साइड रोम्बस की गिवन थी, वी नो ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंगल। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो BO इक्वल्स टू OD होगा और OA इज इक्वल्स टू OC होगा। आप यहाँ पे ये लिख लो क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, क्योंकि इसकी 16 दी थी तो 16/2 8 आ गया, OA और OC हम फाइंड करेंगे। ट्रायंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तो पाइथागोरस अप्लाई की,
साइड फाइंड की, टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव नहीं होती। AC दूसरा डायगोनल फाइंड किया, देन अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चलिए। The base and corresponding altitude of parallelogram are this and this. The area of the parallelogram. So, याद है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, प्रीवियस क्लास में हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। सो व्हाट इज गिवन? बेस इज गिवन 10 एंड एल्टीट्यूड इज गिवन 3.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा। सो एरिया आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे यहाँ कितना दिया है? 30। सो दिस इज फॉल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड, रेगुलर कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में। Polygon because all the sides and all angles are equal is called regular polygon. So let it be A, B, C, D, E, F. क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स भी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ये एक साइड, फिर दूसरी, इसी तरह से सारी। तो ये सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है। सारी ये साइड ए है, ठीक है। इसके ये डायगोनल सेक्टर, तो ये वाली साइड भी ए ही होंगी। सो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल है। सो दिस इज फॉल्स। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। अगर फाइंड करने के लिए कहा हो तो यू कैन फाइंड, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज ए। तो यू कैन फाइंड लाइक दिस, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 रूट 3/2 ए स्क्वायर। ये एरिया होगा अगर इन केस हमें फाइंड करने को कहा हो। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। ओके, question number 8. The cost of leveling the ground in the form of a triangle having the sides 51, 37 and 20 at the rate of ₹3 per meter square is this. Check करना है। Okay. So triangle shape की है, तो sides given है 51, 37 and 20 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर चल रहा है तो उसी से एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड सेमी पेरीमीटर, a plus b plus c by 2, 51 प्लस 37 प्लस 20/2 ऐड कर लेते हैं। 5 plus 3 8 plus 2 10, 54। सो फाइंड द एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पैरामीटर हमारे पास आया 54, साइड वॉज 51 and other sides were 37 and 20, 37 and 20। चलिए सॉल्व करते हैं। 54, 3, 14 minus 7, 4 minus 3, 4, 34। चलिए 54, 9 6 are 54, 3 3s are 9, 6 are 2 3s are 6, 17, 2s are 34. So this pair complete, this pair complete, and this pair complete. So 17, 3, 2, okay, 2 3s are 6, तो उसके बाद ये 3 भी बचा एक, multiply 3. So 2 बार 3, एक बार 2 और एक बार 17. 3 3s are 9, 2s are 18. 2 digits की multiplication short trick सिखाई हुई है मैंने। 8 7s are 56. 5 is the carry over. 1 into 8, 1 into 7 add किया 15 plus 5 20, 1 into 1 2 plus 2 4, sorry 1 into 1 is 1 sorry, okay add कर दिया हमने 306। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। तो कॉस्ट क्या गिवन है, ₹3 पर मीटर स्क्वायर। So cost of leveling the ground per meter square कितनी है, ₹3। और मेरे पास कितना आया, लेवलिंग द ग्राउंड फॉर 306 मीटर स्क्वायर इज 306 मल्टीप्लाई 3 6 3s are 18 3 3s are 9, so this is ₹918। चेक करते हैं, ₹918 is given, so this is true। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, उसके बाद कॉस्ट फाइंड करनी है लेवलिंग द ग्राउंड की, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट वन, इन अ ट्रायंगल द साइड्स आर गिवन दिस दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड हैविंग लेंथ दिस। ये हमें प्रूफ करना है। सो साइड्स आर गिवन, सो लेट्स राइट द साइड, A as 11, B as 12 and C as 13 centimeter. So first find the semi-perimeter as A plus B plus C by 2. Add the terms 11 plus 12 plus 13. 3, 2, 5 and 1, 6. 36, 2 18s are. So now find the area of triangle. This is for question number 9. Apply the formula, square root of S. S minus A, S minus B, S minus C. S is 18, sides are 11, and after that the sides were 13 and 12, 13, 12 and 13. चलिए फाइंड करते हैं, 18, 7, 18 minus 12, 6, 18 minus 13, 5. 18 के 3 6 are 18, so I can write it as 3 into 6, क्योंकि ये 6 यहाँ पड़ा है, मेरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। so 6 आ गया बाहर, 7, 5 3s are 15 into 7, या 7 3s are 21 into 5, जिस तरह भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो। so 105, 6 square root of 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आगे क्या कहा है, चलिए देखते हैं। The length of the altitude is 10.25. Length of altitude हमें ये बताना है कि ये है corresponding to the side 12। मतलब अगर एक ट्रायंगल की ये वाली साइड मान लो अगर 12 है, तो मुझे इस एल्टीट्यूड की लेंथ प्रूफ करनी है कि that is 10.25। Now square root of 105, square root फाइंड करना आता है, हमने 8th क्लास में सीखा है। So let's find square root of 105। पीछे से दो दो के पेयर, 1 1s are 1, 0 5, इसका डबल करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, लेकिन 2 के पीछे 1 भी लगाऊंगी तो 5 से बड़ा हो जाएगा। ये पेयर, दो पेयर एक साथ उतारे हैं इसलिए 0, और ये पेयर अपने आप से लिया इसलिए डेसिमल, 0 0 का अपने और से लिया पहला। सो नाउ 10 का डबल हो गया 20, नाउ 2 पे गया, 2 2s are 4, 0 2 2s are 4। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक फाइंड करेंगे ताकि अगर हमें उसे राउंड ऑफ करना है तो हम कर सके। 10 minus 4, 9। नेक्स्ट पेयर अगेन 0 0 का होगा, 102 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 102 को कीजिए, 2 2s are 4, 2 0s are 204। अब इसके पीछे डिजिट लगाना है, अगर मैंने 4 लगाया, 4 4s are 16 and 1 17, 4 2s are 8। 5 पे चेक कर लेते हैं, 5 5s are 25, 5 4s are 20 and 2, 5 2s are 10, बड़ा हो गया तो 4 पे जाएगा, तो 8 1 7 6, 10 minus 6, 9 minus 7, 5 minus 4, 9 minus 8। तो एक डिजिट और चेक करेंगे ताकि अगर ये राउंड ऑफ होता है तो चेक करना पड़ेगा। 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 0s are 2 1s are। नाउ 2 0 4 8, इसके पीछे डिजिट लगाएंगे, पहले एक पेयर, नेक्स्ट हमें नीचे उतारना है,
so that will be 0 0 अगला पेयर, राइट। नाउ 2048 के बाद एक डिजिट और लगाना है, चलो 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 5 आर 25, 4 20 एंड 4 5 2 आर 10। तो अभी तो इससे छोटा है जो नंबर है, तो 6 पे चेक करो, 6 2 आर 12 आएगा। अगर मैंने 7 किया, 7 2 आर 14, तो शायद बढ़ जाए, चलो 7 से पहले चेक कर लेते हैं, नहीं तो 6 पे जाएगा। यस 7 पे बढ़ गया, तो ये 6 पे जाएगा, जो भी आएगा हमें आगे चाहिए नहीं वैल्यू। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 10.25। तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 105, तो इट मीन्स 6 इंटू 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आर एरिया। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है। अब मुझे बेस कहा था अगर 12 है, बेस इज 12, तो मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ऊपर टर्म को, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, तो हाइट डायरेक्टली मेरे पास आ गई 10.25। आई थिंक यही हमें हाइट गिवन थी। yes 10.25, so this one is true। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्रायंगल के साइड्स दी है, फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है, तो मुझे उसको सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज तो आप नहीं भी करते, तो यहाँ तक एरिया का होता तो छोड़ देते। लेकिन मुझे ये कहा है कि मुझे एल्टीट्यूड फाइंड करना है अगर वो 12 सेंटीमीटर बेस पे ड्रॉ किया गया है। तो हमने एरिया फाइंड किया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, अप्रोक्सीमेटली 10.25 आया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो हमने 1 आगे वाले नंबर में ऐड कर दिया, सो 10.25 हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बेस हमें कहा है जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है उस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो बेस विल बी 12 हियर। सो हाइट फाइंड की, सो दिस इज 10.25, यही हमें गिवन थी, सो दिस वन इज करेक्ट वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे एक्सरसाइज होती है हमारी फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।